इस्काते हमल के बाद औरत के लिए नमाज और रोज़ों का हुक्म क्या है? तो उसका जवाब ये कि अगर तो हमल जो है वो 4 माह तक बरकरार रहे और उसके बाद आज़ा के ज़ाहिर होने के बाद वो हमल जो है वो इस्कात हुआ है या उसको अबॉर्शन करवाया गया है या वो ज़ाया होगा, जो सूरत हाल भी पैदा हो, यानी 4 माह तक हमल माँ के पेट में रहा हो और 4 माह के बाद चूँकि बच्चे के आज़ा बन जाते हैं, उसकी बॉडी को तश्कील दिया जाता है, तो अगर उसके बाद हमल ज़ाया हुआ है तो फिर तो वो बाद वाले दिन में जितने दिन खून जारी रहेगा वो विलादत वाला यानी निफास वाला ही शुमार होगा और वो 40 दिन तक और जो है वो नमाज रोज़े के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन अगर इससे कबल यानी 4 माह से कबल जो है वो एबॉर्शन हो जाता है या इस्कात करवा लेते हैं या अमल ज़ाया हो जाता है या कोई भी सूरत हाल बन जाती है, तो फिर उन अयाम में अगर तो उसके माहवारी के अयाम आएंगे, हैज़ के अयाम उसके अंदर आ जाए तो वो हैज़ वाले दिन निकाल कर बाकी जो खून होगा वो इस्तिहाज़ा का शुमार होगा। और अगर हैज़ दरमियान में नहीं भी आया यानी उस मुद्दत उसके दिन नहीं है तो फिर वो सारे का सारा खूनी इस्तिहाज़ा जो है वो शुमार होगा, यानी वो बीमारी शुमार होगा। और औरत को जितने दिन तक वो ब्लीडिंग जारी रहेगी वो जो है वो मरीज़ा शुमार होगी और उसे उज़र लायक होगा। और ऐसी मरीज़ा के लिए माजूरा वो शुमार होगी। माजूरा या मरीज़ा के लिए हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए एक नया वज़ू करे और अपनी नमाज पढ़े, और रोज़ा हो तो रोज़ा भी वो रख सकती है अगर इस तरह वो चलते रहेंगे। तो लिहाजा ये देखा जाएगा कि हमल कब जो है वो ज़ाया हुआ या कब वो उसको हमल जो है वो ख़राब हुआ है। अगर 4 माह के बाद है तो फिर वो निफास में शुमार होगा, और 4 माह से कबल है तो फिर वो इस्तिहाज़ा बीमारी में शुमार होगा। फिर अहकाम अलग अलग होते जाएंगे। ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल प्रो मज़हर फ़रीद को सब्सक्राइब करें।